ये आज आप लोग इस गांव में आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर आए थे और क्या कार्यक्रम किया आपने यहाँ? आज हमारी रोटरी बैंक सोसाइटी बांदा की टीम, जिसमें महिला और पुरुष टीम के साथ हम लोग आज कनवारा के क्षेत्र के ब्रह्मा डेरा में आए हुए हैं, क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है। हम लोग पिछले एक माह से ऐसे एरियो को चयन किए हुए हैं जहाँ पर बाढ़ों की संभावना रहती है और बाढ़ आने का लक्ष्य यहाँ रहता है। इसके तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर गरीबों को बाढ़ से नियंत्रण के बारे में जानकारी दी, सर्पदंश के बारे में जानकारी दी और उनको कपड़े, बिस्किट, मोमबत्ती, माचिस इत्यादि बांट करके उनका हम लोगों ने आज हौसला अफजाई की है। उन लोगों को समझाया है, उन लोगों को जानकारी दी है कि अगर बाढ़ आती है तो आप लोग परेशान न हो। एक आपको नंबर दिया गया है, उस नंबरों के माध्यम से आप लोग अपने बाढ़ आने के संकेत को जान सकते हैं। इसी के तहत आज हम लोगों ने इस ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को कपड़ा और सामान दे करके लाभान्वित किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने उनको ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया है, ताकि बाढ़ आने से पूर्व आप लोग अपने इस कार्य को पहले से पूर्व नियोजित तरीके से कर ले, ताकि आप लोगों को बाढ़ के समय कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये हमारा कार्य प्रॉपर चलता रहेगा। बांदा क्षेत्र के जितने भी नज़दीकी क्षेत्र रहेंगे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो ऐसे होते हैं आसपास के, इन सभी क्षेत्रों में हमारी टीम प्रत्येक रविवार और मौका पड़ेगा तो बीच में भी जाएगी और जाती रहेगी। ये काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो जैसे मालूम है कि आप लोगों के यहाँ कभी भी कोई नदी किनारा है, कभी भी बाढ़ आ सकती है यहाँ पर। तो बाढ़ आने में क्या करना है मालूम है आप लोगों को? क्या करना चाहिए जानते हैं आप लोग? जानते हो आप लोग बाढ़ आए तो क्या करना चाहिए? नहीं मालूम? पहले तो आपको चेतावनी मिलेगी, सरकार जो एक कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। आप लोग उनकी जानकारी के अंदर रहोगे कि हाँ ये इनको क्या बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी देर में आने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग अगर बाढ़ आ जाती है तो सुरक्षित स्थानों में पहुंचना है, ऊंचे स्थान जहाँ ऊंचाई हो वहाँ पहुंचना सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास घर में सामान है, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है और जो कीमती चीज़ें हैं उनको जो है सुरक्षित रखना कि हम तुरंत उठा के उनको तुरंत पहुँच सके। ये नहीं कि फैले पड़े हैं तो उठा के आपने ले जाओ। उनको पन्नियों में बांध करके खाने का सामान हो गया, कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले वहाँ रखनी है सुरक्षित, कि हमको 5 मिनट में उठा के पहुँच जाए जहाँ हमको जाना है, ठीक है। और इसके बाद बिजली और पानी, जैसे कभी खंभे लगे हैं कहीं पानी की जगह तो वहाँ से दूर रहना है, खंभों को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि करंट आ सकता है खंभों में, तो उससे क्या होता है आपकी जान जा सकती है करंट आने से, ठीक है ना। इसके बाद आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना, जैसे कि बाढ़ आने के बाद क्या करते हैं, जब बाढ़ आ जाती है घरों में पानी घुस जाता है तो आप लोगों को सही साफ सुथरा खाना खाना, गंदगी वहाँ न रहे, घर में घर साफ सुथरा रहे, साफ खाना खाना, जिससे बीमारी ना हो आप लोगों को। हैजा फैलता है, काला फैलता है, कैसे फैलता है? गंदे खाने से। पहले हाथ धो के सबको खाना बनाना है, सबको सुरक्षित, जो खाना खाने के पहले भी आप लोगों को हाथ धुलवाना है, बच्चों को सफाई का ध्यान दिलाना है, कहते होते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ ये भी मालूम है कि इस समय चल रहा है समय सांप काटने का, मालूम है? बच्चों को सांप काट लेते हैं। सांप ऐसे मौसम में निकलते हैं, गर्मी का टाइम होता है, तो जो खेतों में रहते निकल के बाहर आते हैं अपने जो पानी पीने के लिए और जो कीड़े मकोड़े खाने के लिए आते हैं। तो सांप जो रहते हैं लकड़ियों में रहते हैं, पत्थरों के पीछे रहते हैं, घरों में जो छेद होते हैं वहाँ रहते हैं। तो उन जगहों को बिल्कुल साफ रखना है, सफाई और रोशनी का इंतजाम करना है कि लाइट रहे, ताकि आप लोगों को अंधेरे में दिखाई दे कि यहाँ सांप है, आपको कटने से बचे। और अगर सांप काट लेता है किसी कारण से तो बच्चों को दवाई कुछ नहीं लगाना है, सीधे अस्पताल ले जाना है। और ये ध्यान रखना कि मान लीजिए पैर में काटा है, सीधे खड़ा रखना है, उसको चलने नहीं देना है, और चलने में खून में जहर फैलता है, तो इसके हृदय के नीचे तक आना चाहिए। हार्ट है या दिल होता है, इसके नीचे तक खून रहना चाहिए, तो आपको सीधे खड़े होना और उसको चलने नहीं देना, पकड़ के उसको ले जाना है और सीधे अस्पताल ले जाना है। इलाज नहीं करना कि दवाई लगा दी, कुछ लगा दिया, अगर कपड़ा बांध दिया तो खून भी नहीं फैलेगा। सरकार ने आपके लिए मुआवजा भी दिया घर गिरने वाले। लिख लो, मोबाइल वोबाइल लिया कोई? एक नंबर लिख ले बेटा, कोई लिया मोबाइल तो 05192 05192 लिख लो। अरे जो लिख रहा है तुमको कौन कह रहे हैं? 05192 285 260 ये नंबर है कंट्रोल रूम का। जैसे दिखाई दिया कि बाढ़ आ रही है तो फोन करेंगे आप लोग, तुम लिख लो बेटा 285 260, ठीक है हम दे देंगे सबको, ठीक है नंबर लिख लेना। कुल भाई अपनाने हैं ये, सांप आप काट कर तुरंत अस्पताल ले जाना है, बच्चों को मतलब घर में इलाज नहीं करना, तुरंत ले जाना है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं घर घरेलू नहीं आती।